हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। कंप्यूटर में हमने कंप्यूटर की टाइप देखी थी। हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज वाइज कंप्यूटर की टाइप देखी थी। आज हम अकॉर्डिंग टू द पर्पस यानी हेतु के मुजब उसकी टाइप देखेंगे। उसमें भी 3 प्रकार आते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस। एनालॉग कंप्यूटर, तो यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर का एक छोटा सा फोटो, मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर जो मशीन है उसके अंदर फिट हुआ होता है। An analog computer works on a continuous range of values. All operations in an analog computers are performed in parallel and data is represented in physical variables such as voltage, pressure, temperature and speed. Analog computer कोई भी साधन के अंदर फिट किया हुआ होता है और वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, मतलब कि वो कैसे हमें डेटा दिखाता है। जो भी कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो डेटा हमें वोल्टेज के थ्रू प्रेशर यानी टेम्परेचर और स्पीड दिखाता है। किसी भी का हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और स्पीड चेक कर सकते हैं, उसके वोल्टेज चेक कर सकते हैं। वो उसके अंदर ही, जो मशीन है उसके अंदर ही छोटा सा कंप्यूटर फिट हुआ होता है। एनालॉग कंप्यूटर इसको बोलते हैं। और उसका जो डेटा है वो स्पीड और टेम्परेचर में, वोल्टेज में हमें मिलता है। ये उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। अ स्पीडोमीटर, अ वोल्टमीटर, अ स्केल मशीन एंड अ क्लिनिकल द थर्मोमीटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। ये सब उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसके बाद है डिजिटल कंप्यूटर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर, ये जो आपको मशीन दिखाई देता है उसके अंदर फिट किया हुआ गया ये मशीन आपने देखा होगा, राशन की शॉप में भी होता है और सोनी की शॉप में भी ऐसा होता है, जिसके थ्रू वो वेट करते हैं, है ना। A digital computer operators and digital data such as number, it used the binary number system in which there are only 2 digits 0 and 1. Each one is called bit. उसमें क्या नंबर सिस्टम होती है, इसको क्या बोलते हैं, बिट। और डिजिटल कंप्यूटर कैन गिव मोर एक्यूरेट एंड फास्ट रिजल्ट। वो हमें जल्दी एक्यूरेट यानी चौकस रिजल्ट देता है और फास्ट में रिजल्ट देता है। डिजिटल कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप्स, कैलकुलेटर एंड डिजिटल रिस्ट वॉचेस वर्क ऑन डिजिटल डेटा। ये डिजिटल कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, कैलकुलेटर्स आते हैं। जो हम लिखते हैं तो तुरंत फास्ट में हमें रिप्लाई देता है। कैलकुलेटर में हम कोई भी हिसाब करते हैं तो हमें जल्दी से रिप्लाई मिल जाता है ना। इन डिजिटल रिस्ट वॉच आपने देखी होगी। अभी बहुत सारे लोग पहनते हैं डिजिटल वॉच, आपने देखी ही होगी। वो भी, उसमें भी छोटा सा एक डिजिटल मशीन फिट किया हुआ होता है। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये देखो ऐसा आता है और इसका यूज हमेशा हॉस्पिटल में ही होता है। आपने भी देखा होगा हॉस्पिटल में ऐसा मशीन भी पड़ा रहता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस द डिजिटेबल फीचर्स ऑफ द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स से भी ज्यादा इसमें फीचर है। हाइब्रिड कंप्यूटर एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम टू द डिजिटल डेटा एंड प्रोसेस देम इन डिजिटल डेटा। उस एनालॉग एंड डिजिटल के साथ ये कंबाइन है, मतलब कि जुड़ा हुआ है। और उसके ऊपर एनालॉग कंप्यूटर के, एनालॉग मशीन के सिग्नल को वो एक्सेप्ट करता है वो, और डिजिटल डेटा में वो प्रोसेस करता है। They are used in scientific application. साइंटिफिक एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। An example of hybrid computer is the computer used in hospitals for ultrasound. हॉस्पिटल में ये यूज होता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजन, स्टोरेज एंड वर्सेटिलिटी आर सम ऑफ द की
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, लेट अस लर्न अबाउट देम। ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं हैं, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है उसके बारे में है। तो चलो देखते हैं। स्पीड, कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, वो बहुत ही फास्ट डिवाइस है। इट कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन एट अ वेरी हाई स्पीड for complex calculation. A computer takes only a few seconds, whereas we may take hours. The speed of the computer is calculated in MIPS, million instructions per second. पर सेकंड में तो हमें मिलियंस इंस्ट्रक्शन यानी माहिती हमें मिल जाती है, जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाता है। थोड़ी ही सेकंड में हमें पूरा हिसाब मिल जाता है, मतलब रिप्ले मिल जाता है फास्ट। उसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है। एक्यूरेसी, वो चौकस वर्क करता है, मतलब कि अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम टू गिव एक्यूरेट रिजल्ट टू द इनपुट्स वी प्रोवाइड। रॉन्ग इनपुट गिवन बाय अस, वी यील्ड अ रॉन्ग रिजल्ट बाय द कंप्यूटर। आप लोग जो उसमें रॉन्ग डालोगे तो वो रिजल्ट भी रॉन्ग देगा, लेकिन आप उसमें अच्छा और सच्चा इनपुट डालोगे तो वो तुरंत ही रिजल्ट हमें देगा। उसके बाद है डिलीजेंस। अ ह्यूमन कैन फील टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, बट अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विथआउट एनी ब्रेक्स एंड एरर्स। हम लोग जब काम करते हैं तो उसमें थकान लगती है बहुत ज्यादा। जब पूरा दिन काम करते हैं तो आपको थकान महसूस होती है ना, और आराम करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर को आराम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो थकता नहीं है। वो बहुत सारे कैलकुलेशन साथ में कर सकता है और उसकी स्पीड भी नहीं घटती है, वो कभी थकता नहीं है। स्टोरेज, अ कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कि बहुत सारा डेटा वो स्टोर कर सकता है। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोरेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। The storage capacity of the computer is measured in terms of kilobytes. किलोबाइट्स में वो स्टोर हो जाता है और बहुत सारा डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है वर्सेटिलिटी। We can use computers to perform a completely different type of work at the same time. मतलब कि हम कंप्यूटर में 2-3 वर्क एक साथ कर सकते हैं, तो भी कंप्यूटर थकता नहीं है। We may use our computer to listen to music as well as doing our homework at the same time. हम कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो दूसरे और हम साथ साथ उसमें सॉन्ग भी सुन सकते हैं। आप भी ऐसे करते होगे, जब आप कंप्यूटर यूज करते हो तब सॉन्ग सुनते हो ना घर पे। जिसके भी घर पे है वो ऐसे ही करते होंगे, और मतलब कि एक साथ हम 2 वर्क कर सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। अब आपको होमवर्क में चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो आपको होमवर्क में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट 1 यूजर एट अ टाइम? कौन सा कंप्यूटर 1 यूजर को सपोर्ट करता है? तो क्या आएगा? मिनी कंप्यूटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग इट्स पर्पस? इसमें से कौन सा पर्पस वाइज है? तो हमने अभी देखा एनालॉग कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अल्ट्रासाउंड मशीन? तो हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में यूज हॉस्पिटल में यूज होता है वो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर? इसमें से कौन सी है? नहीं है। सब है ना? सब है। स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजन, सब है। नहीं है, ऐसा नहीं है। कौन सी है वो लिखना है। उसके बाद व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय कंप्यूटर नोन एज? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपको जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है वो आपको कंप्यूटर की नोटबुक में CW पार्ट में लिखना है, ठीक है।